निज़ाम के दिल में वो इश्क की आग जलती जा रही थी। आधी रात में महारानी कपूरथला वापस आई। महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक। तो वो उनको एकदम क्रश आ गई। तो उन्होंने देखा कि आज फिर एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट रखा हुआ है। निज़ाम हल्के से मुस्कुराए। महाराजा कपूरथला जगतजीत सिंह की बहुत सारी महारानियाँ थी। उनमें से एक उनकी फेवरेट महारानी थी। उनको कहते थे महारानी प्रेम कौर। एक्चुअली उनका असली नाम तो था ओनिता डेल्गाडो। वो एक स्पेनिश डांसर हुआ करती थी, लेकिन महाराजा जब बाहर गए उनसे स्पेन में माद्रिद में मुलाकात हुई, उनके साथ उनको प्यार हो गया और वो उससे शादी करके आ गए और उनकी खूबसूरती के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। तो सब क्या हुआ कि निज़ाम हैदराबाद को महारानी प्रेम कौर के बारे में पता चला कि भाई महारानी प्रेम कौर जो है बहुत खूबसूरत हैं। तो निज़ाम ने क्या किया कि इन्होंने फ़ौरन एक इनविटेशन भेजा महाराजा कपूरथला को और उन्होंने कहा कि महाराजा साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे मेहमान बन के हैदराबाद आए। अब निज़ाम का ये इनविटेशन कबूल किया महाराजा कपूरथला जगतजीत सिंह ने और अपनी फेवरेट महारानी प्रेम कौर को लिया और जा पहुँचे हैदराबाद। लेकिन साहब, जब निज़ाम हैदराबाद ने महारानी प्रेम कौर को सामने से देखा तो वो उनको एकदम क्रश आ गया। उनकी खूबसूरती के सामने वो एकदम चकाचौंध रह गए। अब जो पुराने उसमें प्रिंसली स्टेट्स में जब महाराजा और उनके गेस्ट हुआ करते थे, जब किसी दावत में बैठते थे तो उसका बैठने का अरेंजमेंट ऐसे होता था कि ये एक लंबी सी टेबल है, डाइनिंग टेबल। इस पे यहाँ होस्ट बैठा है और यहाँ गेस्ट बैठा है और होस्ट के दाईं साइड में गेस्ट की वाइफ बैठी है और गेस्ट के दाईं साइड में होस्ट की वाइफ बैठी हुई है। तो यहाँ महारानी प्रेम कौर बैठी हुई हैं और इनके बगल में यहाँ पे निज़ाम हैदराबाद बैठे हुए हैं। अब जैसे उस दिन डिनर पे उस टेबल पे महारानी प्रेम कौर ने अपना वो नैपकिन खोला, उसके अंदर से एक एमरल्ड का बहुत अच्छा सा एक सेट निकला। तो उन्होंने देखा अपने हस्बैंड की तरफ, लेकिन उन्हें लगा कि हस्बैंड ने देखा नहीं है। उन्होंने चुपके से पकड़ा और उनकी जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट थी डूजो, उसको दे दिया उन्होंने और उन्होंने एक नज़र उठा के निज़ाम की तरफ देखा। निज़ाम हल्के से मुस्कुराए और साहब उसके बाद वो खाना पीना होता रहा। अब उस टेबल पे जहाँ पे निज़ाम की भी बेगमें बैठी हुई, तो ये तो माहौल बन ही नहीं सकता था कि वो बात कर पाते। अब सब दूसरे दिन फिर महारानी प्रेम कौर पहुँची डाइनिंग टेबल पे और जैसे उन्होंने नैपकिन खोला तो उन्होंने देखा कि आज फिर एक खूबसूरत सा एक डायमंड का सेट रखा हुआ है। खुशी हुई, उन्होंने देखा अपने महाराजा कपूरथला की तरफ। महाराजा कपूरथला अपने लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने हल्के से वो सेट फिर अपनी असिस्टेंट को पकड़ा दिया, फिर निज़ाम की तरफ देखा और निज़ाम हल्के से मुस्कुरा दिए। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब ये सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन निज़ाम को मौका नहीं मिल पा रहा था कि ये किसी तरीके से इससे बात कर पाए महारानी प्रेम कौर से। और इधर क्या है कि निज़ाम के दिल में वो इश्क की आग जलती जा रही थी। उनका दिल बस ये कर रहा था कि किसी तरीके से महारानी कपूरथला प्रेम कौर के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। महाराजा कपूरथला जब भी निज़ाम से कहते थे कि अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, वो फिर किसी बहाने से रोक लेते थे कि साहब अभी तो शिकार तो खेला ही नहीं है, या साहब अभी आपने वो फिशिंग में तो गए नहीं है, या साहब आपने अभी डांस तो हमारे यहाँ का देखा ही नहीं है। अब इन सब के बीच में निज़ाम को मौका नहीं मिलता था। तो ऐसे में निज़ाम ने एक दिन क्या तरकीब निकाली, उन्होंने अपनी जो उनकी चीफ बेगम थी उनकी तरफ से एक मैसेज दिलवाया महारानी कपूरथला को कि साहब कल शाम 4 बजे हमारे हाई टी पे महारानी कपूरथला को इनविटेशन है, आप तशरीफ़ लाएं। और ये उसमें ख़ास तौर पे लिखा हुआ था कि ये इनविटेशन सिर्फ़ और सिर्फ महारानी कपूरथला के लिए है, सिर्फ महिलाओं का ही प्रोग्राम होगा, जिसमें कोई भी जेंट्स अलाउड नहीं होंगे। महाराजा कपूरथला वैसे तो बहुत पॉजिटिव आदमी थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिर्फ औरतों का ही ये एक प्रोग्राम है तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप जाएंगे, लेकिन आपकी जो पर्सनल असिस्टेंट है आप उसको लेके जाइए। तो महारानी कपूरथला ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट को लिया। दूसरे दिन ठीक 4 बजे वो वहाँ पे पहुँच गई और कहते हैं कि साहब वो 4 बजे की हाई टी पे जब वो गई और वहाँ से रात के 12-1 बज गए, महारानी कपूरथला नहीं आई।
इधर से महाराज कपूरथला बराबर हलकारी भेज रहे थे, लेकिन वहाँ से जवाब आता था कि अभी कुछ देर और लगेगी। आधी रात में महारानी कपूरथला वापस आई। महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और उनका कि ये कोई तरीका नहीं होता है तुम्हारा कि तुम इतनी देर हाई टी के लिए गई। तो बोले नहीं साहब, वो वहाँ पे जो बेगमात थी उनकी, निज़ाम की, उन्होंने मुझे और बोली मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन महाराजा कपूरथला ने उनकी बात कुछ सुनी नहीं और कुछ ही घंटों के बाद वो वहाँ से उन्होंने अपनी रुखसती कर ली अपने चार्टर्ड प्लेन में कपूरथला के लिए। उन्होंने बताया भी नहीं निज़ाम हैदराबाद को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हैं कि दीवान जर्मनी दास, जिन्होंने महाराजा और महारानी पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने बाद में महारानी प्रेम कौर की जो असिस्टेंट थी उससे पूछा कि उस महल में क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उस पर्सनल असिस्टेंट ने उसे बताया कि जब हम महल में पहुँचे तो पहला गेट पार करने के बाद हम दूसरे गेट के अंदर पहुँचे और वहाँ पर जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो वहाँ निज़ाम खड़े हुए थे और निज़ाम बहुत ही बेसब्रे दिखाई दे रहे थे और उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप आराम करें हमारे ख़ास मेहमान खाने में। और वो महारानी को बोले कि आइए मैं आपको महल दिखाता हूँ, अपना पैलेस दिखाता हूँ। और बोली उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, बस महारानी 1:30 बजे के बाद आई। तो हालांकि इसके आगे क्या किस्सा हुआ वो तो मैं आपकी अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये हुई कि वो जो सारे जो ज्वेलरीज थी, वो जो उनको एमराल्ड मिलते थे, जो डायमंड्स मिलते थे, उस पर्सनल असिस्टेंट ने दीवान जर्मनी दास को बताया कि बाद में पता चला जितने भी हीरे जवाहरात थे वो फेक थे। तो ऐसे किस्सों के लिए निज़ाम बहुत मशहूर थे, क्योंकि निज़ाम एक बहुत ही कंजूस और शातिर आदमी थे, लेकिन रंगीले भी। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में।